नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुप्तार घाट स्थित सरजू नदी में मंगलवार को 6 से अधिक प्रजाति की 2 लाख मछलियों को छोड़ा गया। यह पहला मौका था जब सिफरी ने इतनी अधिक तादाद में मछली के बच्चे नदी में डाले हैं। इससे न सिर्फ मछलियों का नदी में पुनर्स्थापन होगा, बल्कि मत्स्य और मात्स्यिकी में गुणात्मक परिवर्तन भी आएगा। साथ ही नदी की स्वच्छता भी बनी रहेगी। सरजू में डाले गए मछली के बीज गंगा नदी से पकड़ी गई मछलियों के हैं। साथ ही जीविका में सुधार लाने के लिए 25 मछुआरों को कास्ट नेट और जाल भी दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत सरजू नदी में मछलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी की तरफ से गुप्तार घाट में जन जागरूकता सह रैचिंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सिफरी के निदेशक डॉक्टर वी.के. दास, अध्यक्ष डीएम नीतीश कुमार, विशिष्ट अतिथि विधायक वेद प्रकाश गुप्ता यहां पर मौजूद रहे। संस्थान के निदेशक और परियोजना के मुख्य अन्वेषक डॉक्टर वी.के. दास ने प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत 2018 से कर दी गई थी, जिसके तहत लगभग 45 लाख से ज़्यादा रोहू, कतला, कलबासु और मृणाल नैनी मत्स्य प्रजातियों के रिफलिंग अंगुलिस्का के बीच कई राज्यों से गुजरने वाली गंगा नदी में छोड़ी जा चुकी हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत 14 मई से विभिन्न कार्यक्रम जैसे मत्स्य बीज को गंगा में छोड़ना, डॉल्फिन व जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नमामि गंगे अभियान के तहत नदियों को स्वच्छ करने की योजना है और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। आप देखते हैं जब इस संसाधन का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है और अति दोहन से समस्या होती है, और इसीलिए एक तो जागरूकता कार्यक्रम है, मछुआरों की जागरूकता कार्यक्रम है, किस प्रकार मत्स्यन करना है और कैसे हम रैंचिंग के द्वारा एक जो इसी के यहाँ के स्पीसीज़ है, जो यहाँ नदी के इंडिजिनियस स्पीसीज़ हैं, जो सरयू नदी के, गंगा नदी के, इसी इंडिजिनियस स्पीसीज़ को लेकर हैचिंग के द्वारा इसका बहुगुणित करके इसको फिर नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे सस्टेनेबल विकास को बल मिलेगा और नदी में जो मछलियों की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और मछुआरे अतिरिक्त आय सृजन कर पाएंगे और जीविका इनका संचालन बेहतर तरीके से और लॉन्ग टर्म तक होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना दोहन करते हैं उसके अनुसार उसको हम क्षतिपूर्ति भी करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मूलधन अगर आपका है और ब्याज है तो आप ब्याज से आप खर्च चलाएं, अगर मूलधन समाप्त कर देते हैं तो दिक्कत आएगी। उसी प्रकार जो है हमारा जो है यहाँ पे हम अगर छोटे मछलियों को पकड़ते हैं और जो मछली जो बच्चा देने वाली है उसको पकड़ते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए हम मछुआरों को भी ट्रेनिंग है कि किस प्रकार के मछली को, कितने साइज़ की मछली को पकड़ना है और किसको अगर जाल में आ जाते हैं तब भी उसको छोड़ना है, ये सिखाया भी गया है जागरूकता कार्यक्रम के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दोनों के लिए ज़रूरी है, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ज़रूरी है और मछुआरों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें रोज़गार भी सतत रूप से चाहिए और रोज़गार की सततता के लिए ज़रूरी है कि हम इसको बरकरार रखें। और इसीलिए हम नदियों को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं और नदियों को हम जैसे एसटीपी के माध्यम से भी गंदे जल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तालाब में भी मत्स्यन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ओवर जो मत्स्यन है उसको रोक के हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ले जा रहे हैं और इसमें सभी लोगों का एक सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और एक अतिरिक्त आय सृजन कर सकते हैं और उस संसाधन से इनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। कितनी मछलियाँ छोड़ी गई? आज जो है सरयू नदी में 2 लाख मछलियाँ छोड़ी गई हैं और हम लोग को पूरा यहाँ पे वर्कशॉप कार्यक्रम हुआ है कि इसको कब से आप मत्स्यन अभी नहीं करना है, हमें इसको अच्छे से हम लोग को उसको बढ़ने का अवसर दें और तब हम लोग अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो भारत सरकार का नमामि गंगा प्रोग्राम में आईसीआर सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर और सेंटर इलाहाबाद में मिलकर यहाँ नमामि गंगा का प्रोग्राम के तरफ हम इस साल जो 17 तारीख से अभी जैसे शुरू हुआ थे सरजू नदी, उससे पहले बैरकपुर में गांधी घाट में शुरू हुआ था। हम इस महीने के अंदर 20 लाख मछली गंगा नदी और छोटा सागर नदी में छोड़ रहे हैं। इसके तरफ आज 2 लाख मछली यहाँ छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं मछली का प्रबंध जितना ज़्यादा होगा मछुआरों का रोजी रोटी मिलेगा और इकोनॉमिक ब्रिज जैसे होगा। निषाद पंचायती राज मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा और निषाद राज की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने टेढ़ी बाजार स्थित निषाद पंचायती राज मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ निषाद पंचायती राज मंदिर में निषाद राज की आदम कद प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने मंगलवार को निषाद समाज की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में कही।
उन्होंने कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार और प्रतिमा लगाए जाने का कार्य जन सहयोग से होगा। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि और धनराशि की आवश्यकता हुई तो उनके कॉलेज ट्रस्ट से प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों बाद बन रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबसे पहले निषाद राज से ही मिले थे। उन्होंने बताया कि टेढ़ी बाजार चौराहे का नामकरण निषाद राज के नाम पर करने की परिकल्पना को मूर्त रूप बोर्ड की बैठक में दिया गया है और शीघ्र ही इसके सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होगा। इस मौके पर निषाद समाज की ओर से महापौर का 11 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। निषाद समाज के जिलाध्यक्ष संतोष निषाद ने महापौर की घोषणा का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। देखिए, निषाद राज भगवान राम की नैया पार लगाए थे और जब भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा है तो अयोध्या में कोई भक्त आए, क्योंकि राम जी जब सबसे पहले निकले तो निषाद राज ही मिले थे। तो निषाद समाज की भी ये मांग थी, हम लोगों के जेहन में भी था, अगर भक्त भी आए तो पहले निषाद राज चौराहे पर आए, फिर भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने जाए। ऐसी परिकल्पना पे हमने बोर्ड में पिछले दिनों निषाद राज चौराहे के नाम पर इसको पास किया है। उदया को लता मंगेशकर चौराहे के नाम पर पास किया है। जल्द ही इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और सामाजिक सहयोग से ये निषाद पंचायती राज मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार के साथ आदमकद की प्रतिमा महाराजा निषाद राज की इस मंदिर के भूमि पर लगाई जाएगी, जिसमें अभी सभी लोगों से बात हुई, सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। सब लोग बड़े उदार मन से यहाँ पर सहयोग करने को तैयार हैं। अभी एक सज्जन ने भी यहाँ पर 21,000 की घोषणा की है। बहुत जल्दी ही इस निषाद राज चौराहे के नाम के साथ इस चौराहे का कायाकल्प होगा। आप द्वारा भी राशि प्रतीकात्मक रूप से 1 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा की है, तो हम अपने कॉलेज के ट्रस्ट से देंगे। यदि और भी कम पड़ेगा निषाद राज के लिए तो जो भी पैसा कम पड़ेगा वो हमारा विद्यालय वहन करेगा। निषाद राज मंदिर को पर्यटन राज मंदिर जो हमारे और मंदिर चिन्हित हो रहे हैं, जो जीर्ण शीर्ण हैं, उनके जीर्णोद्धार की माननीय योगी जी ने करोड़ों की लागत से नेचुरल यानी प्राकृतिक पक्षी विहार बनाने के कार्य की कवायद शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट को 6 माह में पूरा किया जाएगा, जिसमें रामायण काल के पौधे लगाए जाएंगे और रामायुग के पौधों का पक्षी विहार में रोपण होगा। सीमेंट सरिया की जगह मिट्टी से नेचुरल पक्षी विहार स्थापित होगा। बता दें कि अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र के कोला मौया कपूर समदा झील को नेचुरल पक्षी विहार बनाने का नगर विकास प्राधिकरण ने बीड़ा उठाया है। 1 दशक से उपेक्षित पक्षी विहार को ठेकेदार ने मूर्त रूप देने का काम शुरू भी कर दिया है। लगभग 67 हेक्टेयर में फैली झील देश विदेश के पक्षियों के आवागमन, शरणास्थली की और उनके ठहराव होने का एकमात्र स्थान है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में जोड़ने की कवायद नैना देवी झुंझुनवाला के प्रस्ताव पर 9 करोड़ रुपए खर्च करने पर 6 माह में पूरा किया जाएगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड सेंचुरी बेंगलोर संस्थान द्वारा नेचुरल प्राकृतिक एवं उद्यान स्थल एक सदियों पुरानी यादों को यादगार साबित करेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण होगा और पर्यावरण में सुधार भी दिखाई देगा। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह का कहना है कि राम मंदिर अयोध्या धाम से जोड़ने में तथा पर्यटकों को दार्शनिक स्थल बनाने के लिए सभी कार्य भारतीयता के आधार पर होंगे। आज से जेठ माह शुरू हो गया और जेठ माह के पहले दिन ही बड़ा मंगल हुआ। रायबरेली रोड स्थित गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह का महीना वर्ष का तीसरा महीना होता है। इसे गर्मी का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जल की पूजा की जाती है। इस माह में दान पुण्य करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। उसरू ग्राम सभा के वासियों, जिसमें विजय मिश्रा, बाल किशन मिश्रा, अरविंद कांत शर्मा, राहुल श्रीवास्तव, संजय दुबे, आशीष श्रीवास्तव, राजू गुप्ता आदि के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विदित हो कि कोरोना काल में भंडारा नहीं हो पाया था, इसीलिए इस बार लोगों का उत्साह देखते बनता था। कुल मिलाकर के आज गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज के ठीक सामने बड़े मंगल के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यूं तो शहर में आज कई स्थान पर भंडारे का आयोजन किया गया था,
जेठ माह के प्रथम मंगलवार के अवसर पर कार्यालय विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया। अधिशासी अभियंता द्वितीय विद्युत खंड इंजीनियर रोहित सिंह ने बताया कि विगत कई वर्षों से जेठ माह के मंगलवार के शुभ अवसर पर यहां कार्यालय प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से भंडारा नहीं हो पा रहा था और इस वर्ष प्रभु की कृपा से कोरोना में आई कमी को देखते हुए प्रभु इच्छा से यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। विभाग के कैशियर सतीश तिवारी ने बताया कि यह भंडारा लगातार आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। भंडारे का आयोजन सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा और इस मौके पर मनोज मौर्य, सतीश तिवारी, गिरीश चंद्र गुप्ता, R.K. पाल, अभिषेक गौतम, सहरियार मियां के अलावा बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। बड़े मंगल की सभी को शुभकामनाएं और भगवान बजरंगबली सब पे कृपा बनाए रखें। यह आयोजन हर साल होता था, 2 साल पिछले कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो इस साल पुनः फिर इसकी शुरुआत की गई है। सभी कर्मचारी हैं इस खंड के जिन्होंने अपना सहयोग किया है, उन्हीं के सौजन्य से भंडारा चल रहा है। सब लोग अपना प्रसाद ग्रहण करें और बिजली बिल समय से जमा करें, बस यही। रोहित सिंह, अधिशासी अभियंता। जेठ के पहले मंगलवार पर आज शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने सेवा भाव के साथ जहां जल प्याऊ लगाया, वहीं भंडारे का भी आयोजन किया। उदया चौराहे पर आज सुमित्रा सेवा संस्थान की तरफ से जल प्याऊ लगाया गया, जिसमें गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए यहां पर पानी और प्रसाद का वितरण किया गया। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यह बहुत ही चमत्कारी विषय है और हमारी आस्था से जुड़ा है। मामला कोर्ट के अधीन है और न्यायालय के किसी भी फैसले का सम्मान हमारा कर्तव्य है। आचार्य कृष्णन ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। वहाँ पे एक विराट शिवलिंग की कोई जो है, तो इस प्रकार की जो भी सारी तथ्यों के साथ सरकार जानकारी देगी, तो इस प्रकार की कोई अद्भुत की कोई करिश्माई बात सामने आती है, मैं समझता हूँ उसका नज़रिया कोर्ट में भी लिया जाएगा। हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका में, और न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो हमने यहाँ पर जो है राम मंदिर के मामले में भी न्याय प्रक्रिया हमारी में समय जरूर लग सकता है, लेकिन न्याय संगत फैसले लिए जाने के लिए पूरी दुनिया के से अपील भी हम करते हैं। पूरी दुनिया में साख है हमारी न्यायपालिका की सही फैसले होते हैं। और सब तो इस प्रकार की जो बात है, विस्तृत जानकारी सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, इस तरह की जो बात आई है तो देश के सामने भी वो बात रखे और न्यायपालिका के अंदर भी तथ्य अर्जेंट हियरिंग के तौर पर उस तथ्य को जल्द से जल्दी न्यायपालिका तक पहुंचाने का काम करे, ताकि न्यायपालिका उन तथ्यों के आधार पर न्याय संगत फैसला ले सके।